वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे समंजय सर के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को केसी सिन्हा मैथ बुक 19.10 से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा ओनली कॉसेक टू दी पावर n से रिलेटेड। यदि कॉसेक टू दी पावर n 4 रहे, 5 रहे, 3 रहे, 6 रहे तो आप कितना जल्दी उसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा सवाल भी है, लेकिन आप लोग छोटा में भी बता लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा करके बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहें, साथ ही साथ दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें वीडियो को, ताकि घर बैठे वर्तमान समय में बच्चे लोग पढ़ाई कर सकें। और साथ ही साथ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देता हूं और बताता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है और घर में रहने से ही आप सभी और हम लोग बच सकते हैं। और आप लोगों को घर बैठे पढ़ाने का मैं संकल्प लिया हूं, तो आप लोग क्यों बाहर जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये केसी सिन्हा 19.10 का ये 48 नंबर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन कॉसेक क्यू एक्स डीएक्स है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डीएक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डीएक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ कोई प्रॉब्लम। अब देखो, क्योंकि cosec स्क्वायर x इंटू cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec क्यू एक्स हो जाएगा। अब u इंटू वी का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हैं। u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, फिर देखिए इंटीग्रेशन v dx और फिर पूरा का इंटीग्रेशन होता है, ये होता है। अब हम आप लोग को आई लेट भी बताए थे, आई लेट के बारे में, और ये फॉर्मूला भी मैंने सिद्ध किया था। तो सबसे पहले मैं ये बड़ा मैथड से बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो आई लेट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे कोई फंक्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों क्या है, त्रिकोणमितीय रूप है, ये दोनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। तो इसमें किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे ये कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। तब ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता है उसको भी मानते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से निकलता है उसको यू मानते हैं। तो चूंकि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, इसका मतलब आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब ये आपका भी हो जाएगा। और ये देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब यू मानेंगे, समझे ना। तो u बराबर जो हो गया आपका cosec x और v बराबर जो हो गया आपका cosec स्क्वायर x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चल रहा है i बराबर, ये क्या हो रहा है i बराबर चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू, अब देखो u इंटू v में u बाहर होता है, u तुम्हारा क्या है cosec x, तो cosec दिखाई दे रही है ना, देखिए cosec x इंटीग्रेशन cosec x को बाहर कर दिए, ठीक। i इक्वल टू देखिए दिखाई दे रही है, i इक्वल टू cosec x को बाहर कर दिए, फिर देखिए इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन करके फिर v का इंटीग्रेशन होता है, तो v इसमें क्या है cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x dx। अब देखिए बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस दे दिए, इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन दे दिया। अब क्या है बाबू, du बटे dx, तो du है तो u का मान क्या है cosec x, तो d cosec x बाय क्या होगा dx। फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन v dx, तो इंटीग्रेशन v, तो v का मान क्या है cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx। अब देखिए ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, i इक्वल टू cosec x, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है cosec स्क्वायर x का, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, क्या होता है माइनस cot x, तो माइनस cot x कर दिए। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो गया, तो माइनस cot x कर दिए। अब देखिए माइनस, फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है cosec x का, तो cosec x, यहाँ ध्यान दीजिएगा cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान दीजिएगा माइनस cosec x इंटू cot x,
होता है ना। तो ये cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x। अब देखिए फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है cosec स्क्वायर x का, यहाँ पे तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x माइनस cot x प्लस c होता है ना। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस cot x, तो माइनस यहाँ होगा तो गुना में कर देंगे, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस cot x हो गया dx हो गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। तो i इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स cot गुना cot क्या हो गया, cot स्क्वायर x इंटू क्या हो गया cosec x dx हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x है, तो लिख दिए माइनस cosec x इंटू cot x लिख दिए। फिर देखिए माइनस इंटीग्रेशन, यहां देखिए cot गुना cot क्या हो गया था cot स्क्वायर x, तो इंटू cosec x, तो cot स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये cot स्क्वायर x की जगह पर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। फिर देखिए यहाँ पे क्या है इनटू cosec x dx। देखिए cot स्क्वायर x की जगह पर cosec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू cosec x कर दिए। तो अब देखो स्टूडेंट्स i इक्वल टू माइनस cosec x इनटू cot x, ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स माइनस cosec स्क्वायर x को cosec x से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा cosec qx, अब देखो ये dx पे है तो dx हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस। अब फिर देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 इंटू cosec x क्या हो गया cosec x dx। फिर से समझ लो, यहाँ देखो cosec स्क्वायर x इंटू cosec x है तो cosec qx हो गया, यहाँ dx काटो dx हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस cosec x dx हो गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स i इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x माइनस इंटीग्रेशन क्या हो गया cosec qx dx। देखो सवाल क्या है तुम्हारा, देखो बाबू सवाल दिखाओ तो जरा सा, सवाल i बराबर इंटीग्रेशन cosec qx dx। इसका मतलब ये सवाल ही आ गया कि ये क्वेश्चन थी वही आ गई कि नहीं, ये क्या है आपका i है, ये क्या है i, इसके जगह पर i यूज कर रहे हैं। अब प्लस क्या हो गया इंटीग्रेशन cosec x dx हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स ये i बराबर चल रहा है, ये माइनस i को इस पक्ष की ओर लेते आओ, माइनस i जब इधर आएगा प्लस i हो जाएगा, तो देखो i प्लस i, ध्यान देना ये माइनस i था इस पक्ष की ओर लेते आए तो i प्लस क्या हो गया i बराबर क्या हो गया माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखो बाबू प्लस क्या बच गया cosec x dx, ये माइनस i को जब इधर लेते हैं प्लस i हो गया। अब देखो i प्लस i क्या हो गया 2i इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x है ना। अब देखो अब प्लस, अब देखो cosec x का इंटीग्रेशन, तो याद रखना cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान दीजिएगा cosec x का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2 होता है प्लस होता है ना। तो ये cosec x का क्या लिख सकते हैं log mod 10x/2 प्लस c होता है, प्लस क्या होता है c। तो यहाँ देखो स्टूडेंट ये जो है 2 क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड होगा कि नहीं, तो ये जो हो जाएगा i इक्वल टू माइनस 1/2 यानी ये 1/2 डिवाइड हो जाएगा cosec x इंटू cot x प्लस ये 2 जो है यहां भी डिवाइड होगा 1/2 log 10x/2। अब प्लस क्या हो जाएगा वो c/2 भी होगा, तो c/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है ना, अचर पद है ना, इसलिए केवल c ही लिखा था, तो प्लस क्या होगा c होगा। अब देखिए और अच्छा लगे देखने में, तो इसलिए प्लस वाली टर्म को पहले लिख दीजिएगा 1/2 log 10x/2 हो गया ना। अब माइनस 1/2 cosec
x इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया इसका। तो आप देखिए ये कितना और बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस या एग्जाम में तो इसी तरह से बनाना है। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये इसका क्या होता है। आपका ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो कॉसेक से रिलेटेड, और ये सेटिस्फाई भी करता है सभी पर, यदि कॉसेक टू दी पावर एन एक्स dx रहे, कॉसेक टू दी पावर क्या रहे, एन एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है याद रखिएगा, यानी माइनस कॉसेक टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स फॉर्मूला है, इंटू कॉट एक्स बाय एन माइनस 1, बाय क्या होता है एन माइनस 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, एन माइनस 2 बटे एन माइनस 1, मिटा दिया इसको, ये तो जान ही रहे समझिए सर को। और उसके बाद कॉसेक टू दी पावर एन माइनस 2 dx, यही फॉर्मूला हो गया। यानी देखिए यदि कॉसेक टू दी पावर 5 रहे, 6 रहे, कुछ भी रहे, तो ये कॉसेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आसानी से ये बन जाएगा। अब देखिए मैं तो ये विस्तृत तरीके से इसे बनाया, आपके पास ये बनाया कि नहीं। अब देखिए ये आंसर आया, केवल आंसर को मैं रहने देता हूं, केवल आंसर को रहने देता हूं। ये फार्मूला के आधार पर मैं इस सवाल को बता रहा हूं, कितना इजी से बनेगा। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन कॉसेक टू दी पावर एन एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉसेक टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू एक्स कॉट एक्स बाय एन माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बाय n माइनस 1 इंटीग्रेशन कॉसेक टू दी पावर n माइनस 2 dx होता है। देखिए अब इसको फार्मूला के आधार पर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए cosec टू दी पावर 3x, वही सवाल को मैं बता रहा हूं फार्मूला के आधार पे। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, माइनस होता है, माइनस कर दिए, cosec टू दी पावर क्या होता है n माइनस 2, तो n के रूप में यहां पर क्या है 3, तो 3 माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक ना, और इंटू क्या हो गया cot x कर दिए बाय, फिर क्या होता है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कर दिए, क्योंकि n के रूप में क्या है 3, n के रूप में क्या है 3, फिर क्या होता है देखो प्लस होता है, तो प्लस कर दिए। अब देखो क्या होता है n माइनस 2, तो n का मान कितना है 3 माइनस 2 बटे क्या होता है n माइनस 1, तो n का मान कितना है देखो 3 माइनस 1, फिर इंटीग्रेशन होता है, देखो इंटीग्रेशन cosec क्या होता है n माइनस 2, n का मान क्या है 3, तो 3 माइनस 2 इंटू क्या था dx होता है। तो अब देखो स्टूडेंट्स माइनस cosec टू दी पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, इंटू cot x बाय 2, 3 में से घटेगा 2, अब प्लस, अब देखो 3 में से 2 गया 1 बटे 2, 3 में से गया 2, अब देखो cosec 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, ये क्या बच गया cosec x बच गया, क्या बच गया cosec x dx, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, तो देखो माइनस 1 बटे 2 cosec x cot x प्लस 1 बाई 2, अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है log 10 x बटे 2 प्लस c। देखो आया आंसर, देखो कितना शॉर्ट में बना इस फार्मूले के आधार पे, है ना, 1 बटे 2 log 10 x बटे 2 को पहले लिख देंगे और उसको इधर लिख देंगे, वही तो सीधा गया कि नहीं। तो बताइए स्टूडेंट्स आप इस फार्मूला के आधार पर सभी को बना सकते हैं। तो मैं इस तरह का रेगुलर फार्मूला सभी इंटीग्रेशन से रिलेटेड का बताऊंगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहें और आप लोग वीडियो देखते रहे, और साथ ही साथ में वीडियो रेगुलर अपलोड भी करता रहूंगा। तो इसलिए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन चला जाए मेरा कि सर जो है वीडियो अपलोड किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये समझ गए कि देखिए कितना आसानी से ये फॉर्मूला पर अपलोड कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए 45 नंबर का बताने जा रहा हूं 19.10 का, कह रहा है इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। क्या होता है ये 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x dx लिख सकते हैं। अब देखो 2 को बाहर कर दिए, ध्यान देना क्या बच गया tan इनवर्स x, क्या बच गया tan इनवर्स x dx। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे u into v के रूप में ये सवाल अब बनेगा।
अब लेकिन u का मान तो tan इनवर्स x होगा, क्योंकि i लेट के हिसाब से सबसे पहला टर्म इनवर्स फंक्शन होता है, तो वो तो ठीक है कि u बराबर आपका क्या होगा tan इनवर्स x। लेकिन v के रूप में तो कुछ यहाँ पर नहीं है, तो v के रूप में नहीं कुछ तो क्या है, एक है कि नहीं कुछ तो एक है। अब देखिए एक को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 है तो किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, तो इसका मतलब v बराबर जो हो गया x टू द पावर 0 हो गया। समझ में आया? अब देखो u इंटू v का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du बाय dx इंटीग्रेशन v dx होल dx होता है। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, 2, अब देखो 2 तो बाहर कर दिए, अब यहाँ पे क्या है, देखो u बाहर होता है, u तुम्हारा क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को मैंने बाहर कर दिया। फिर देखो इंटीग्रेशन v का होता है, तो v का क्या है इसमें x टू द पावर 0 dx हो गया। अब देखो बाबू, फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस कर दिए, फिर इंटीग्रेशन होता है u का डिफरेंशिएशन, u तुम्हारा क्या है tan इनवर्स x, d tan इनवर्स x बाय dx। फिर क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन होता है v dx, तो v का मान क्या है x टू द पावर 0 dx। फिर देखो क्या होगा होल dx, क्या होगा होल dx। अब देखो स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स x, अब x टू द पावर 0 इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा, तो देखो यदि 1 into dx रहे तो इसका इंटीग्रेशन तो x ही होता है ना, ये x टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर समझा ही दिया x टू द पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 वही होगा x। अब माइनस, अब देखो किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus x square, तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x square, ठीक। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square। फिर देखो यहाँ पे x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब 1 रहे केवल dx, 1 गुना dx, तो केवल dx है यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा केवल x, तो इसका मतलब यहाँ पे x टू द पावर 0 इसका इंटीग्रेशन x हो गया। अब फिर क्या है dx, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए x into 1, तो ये x यहाँ पर आ सकता है, तो देखिए सारे स्टूडेंट 2 into tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है, 2x tan इनवर्स x, ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस, अब देखो स्टूडेंट 2 जो है इसके साथ कितना होगा 2 into x, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x by 1 plus x स्क्वायर dx लिख सकते हैं, देखो 2 into x 2x tan इनवर्स x, 2 into x 2x बटे 1 plus x स्क्वायर dx। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, 1 plus x स्क्वायर बराबर t मान लिए, क्या मान लिए t, 1 plus x स्क्वायर बराबर क्या मान लिए t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो स्टूडेंट्स 1 का डिफरेंशिएशन 0, अब प्लस dx स्क्वायर बाय dx इक्वल टू dt बटे dx। अब देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, क्योंकि 2 आगे आएगा, देखो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, अब फिर बराबर क्या dt बटे dx, तो ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर dt। अब देखो ये हो गया, अब देखो 2x tan इनवर्स x, अब माइनस यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन करिए, अब देखो क्या है 2x dx है कि 2x dx, तो 2x dx का मान कितना है dt कर दिए, अब बटे क्या है 1 plus x स्क्वायर, तो 1 plus x स्क्वायर का मान क्या मान है, देखो t बटे क्या कर दिए t। अब देखो 2x tan इनवर्स x माइनस 1 बटे t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t, तो इसको लिख सकते हैं log mod t प्लस c। तो अब देखो 2x tan इनवर्स x माइनस log t, तो t का मान कितना है 1 plus x स्क्वायर, तो 1 plus x स्क्वायर प्लस c, t की जगह पर कर दिए, यहाँ पे t था इसलिए 1 plus x स्क्वायर प्लस c कर दिया, आंसर हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? चलिए स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास में मैं ये 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व किया, पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, आप लोगों के बीच लाइव क्लास भी लेते रहूंगा।
वीडियो को अवश्य देखेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं।